वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगी बल्कि मोटिवेट भी करेंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। अगर मैं आपसे पूछूं सुबह से लेकर रात तक का क्या ठाकुर जी की सेवा किस तरह से होती है? जैसे जो बाहर आते हैं वो तो बस दर्शन करते हैं, पर आपको तो पता है कि सुबह उठते पहले हम ये करते हैं। क्या तो सुबह से रात तक का अगर हम शॉर्ट में एक ब्रीफ समझें कि कैसे ठाकुर जी की सेवा होती है? बड़ा आश्चर्य करेंगे आप, बड़ी अंतरंग बातें पूछ रहे हैं। अब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी हमें सेज पे शयन कर रहे होते हैं, प्रिया जी को अपने वक्ष अपने हृदय से लगाकर सो रहे होते हैं। ललिता सखी अवतार स्वामी श्री हरदास जी महाराज ठाकुर जी की चरण सेवा में उपस्थित रहते हैं। हम जैसे अनाधिकारी जीवों का वहाँ पर प्रवेश होता है। कृपावश हमें ये सेवा मिली हुई है। ये कोई क्रिया तो ऐसी है ही नहीं कि जो उस गर्भगृह में चरण रखने का अधिकारी। जब जब मैं घुस रहा होता हूँ तो एक ही बात सूरदास बाबा की याद आ रही होती है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, है ना। तो बस वहां पर जब अंदर प्रवेश हो जाता है, ये सुबह की बात है। सुबह सुबह सबसे पहले किस समय क्या होगा? सेवा प्रवेश हमारा 6:30-7 बजे के आसपास 6:30, ठीक है ना। 6:30 ये मैं सर्दियों का रूटीन बता रहा हूँ, गर्मियों में थोड़ा और पहले हो जाता है। तो हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले तो लाडली लाल शयन कर रहे होते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करते। उन्हें बस भनक देनी होती है कि हम आ गए हैं, है ना। बस हम उनसे बताते हैं कि हम आ गए हैं। तो गर्भगृह की स्वच्छता जो रहती है ठाकुर जी की, वो करने के बाद चुपके से, मैं अपनी बता रहा हूँ, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो चुपके से कान में जाके ठाकुर जी के कहते हैं कि डार्लिंग गुड मॉर्निंग। ये पहला मंत्र है हमारा। देखो वृंदावन के ठाकुर जी की सेवा तो ऐसी ही होती है। तो हम कहते हैं कि डार्लिंग गुड मॉर्निंग, या जो भी मेरा भाव होता है उस समय पे, कि प्यारे तेरी जय हो, जो भी भाव होता है वो कह देते हैं। और करने के बाद ठाकुर जी के फिर आचमन है, वो देखिए अंतरंग सेवा विषय है। फिर वहां से ठाकुर जी को पुनः, मैं कुछ चीजें हैं जो यहाँ प्रकाश में नहीं ला पाऊंगा, फिर ठाकुर जी को अपने वक्ष पे लगा के सिंहासन पे विराजमान करके, तो एक बड़ा सुंदर भाव है कि चरणन की सेवा भई तुलसी चंदन फूल। जब बिहारी जी के श्री चरणों में हम तुलसी चंदन और पुष्प को अर्पित करते हैं, तो मेरे वंशज, मेरे प्रियतम की, स्वामी हरदास जी महाराज जो वहाँ विराजमान है, वो देखते हैं कि मेरे वंशज मेरे प्रियतम की ऐसे लाड़ लड़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो बात लिखते हैं कि चरणन की सेवा भई तुलसी चंदन फूल, और स्वामी श्री हरदास जू गए प्रेम में भूल। जय। तो उनके नेत्र बंद हो जाते हैं कि वाह, चलो मेरे प्यारे की सेवा चल रही है, मेरे करुणा निधान की सेवा चल रही है। तो ठाकुर जी को वहां पर हम पुष्प, चंदन पुष्प और तुलसा जी अर्पित करते हैं। कुंज बिहारी अष्टक से मैं अपना नियम बता रहा हूँ, ठाकुर जी की परिक्रमा देते हैं और पुनः आचमनीय कराने के बाद में ठाकुर जी की पोशाक सेवा, श्रृंगार सेवा, फिर उसमें लीलाएं होती हैं। पोशाक सेवा के समय तक ठाकुर जी संपूर्ण जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और फिर तो जिसकी पोशाक, अब पोशाक एक दिन में एक आध आती है, महाराज 7-7, 8-8 पोशाक आती है। सब ठाकुर जी के तो असंख्य भक्त हैं जो असंख्य सेवाओं को लेकर आते हैं। कोई भोग लेकर आता है, कोई पोशाक लेकर आता है। फिर वहां पर भावों की तुलना होती है कि किसकी पोशाक रखी है और वो किसकी पोशाक में कितना भारी भाव है, कौन मेरे लिए क्या वस्तु किस मन से लेकर आए। कोई पहुंचते हैं दीनहीन से विचारे, ठाकुर जी हम आपको पोशाक पहनाएंगे, हमारा ये काम कर दो। ठाकुर जी हम ये करेंगे, हमारा ये काम कर। तो उनकी पोशाक एक कोने में पड़ी रहती है। बोले तुम मटेरियलिस्टिक चीजों में ही फंसे रहो। तुम जो ठाकुर जी को सुख देने के लिए, ठाकुर जी की किसी सेवा को कराने हेतु आया होता है, उसकी ठाकुर जी पोशाक गले लगा के पहन